अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा। मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, तेरी कुदरत से क़ज़ा और क़द्र का निज़ाम चल रहा है। अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहीद मस्जिद कूफा मौलाए अली अलैहिस्सलाम के सदक़े में हर किस्म की वबा और आफात से हमें महफूज फरमा। आमीन। आगाज करते हैं जिक्र शहीद मस्जिद कूफा के यौम शहादत से। हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने खाना काबा में आंख खोली और शहादत भी अल्लाह ही के घर में हुई। इस अजीम शख्सियत की याद में मुनक्किद की जाने वाली मजालिस और जुलूसों में हुकूमती एहतियाती तदाबीर का खास एहतमाम किया गया। यौम शहादत इमामुल मुत्तकीन, जिनकी जिंदगी के सफर का आगाज ही खुदा के घर से हुआ। आंख खोली तो रब्बे दो जहां के घर में, और शहादत भी इसी खालिके दो जहां के घर में। जहां 19 रमजान की शब लाइन इब्ने मुलजम ने जहर आलूद तलवार से दौरान सजदा वार किया। 21 रमजान अल मुबारक को खुदा के शेर की शहादत हुई। इसी शेर खुदा की याद में घर घर मजालिस बपा की जा रही हैं। कोरोना की वबा के बायस जहां मामूलात जिंदगी मुतासर हुए हैं, वहीं इबादतें भी महदूद हो गई हैं। लेकिन दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लाजवाल कुर्बानियां देने वालों की याद महलो मकान की मोहताज नहीं होती। चाहने वालों के दिलों में कोरोना तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत अहले बैत की मोहब्बत कम नहीं कर सकती। अहले अज़ा की अक्सरियत ने एहतियाती तदाबीर के तहत घर घर ऑनलाइन मजालिस का एहतमाम किया और नोहा खानी करते हुए अपने इमाम को अशकों का खिराज पेश किया। बहुत सारे नहीं तो क्या कम ही सही। एहतियाती तदाबीर के साथ अज़ादारों ने कराची और लाहौर में जुलूस बरामद किए। समाजी फासले पर अमल दरामद करते हुए जन्नत के सरदार की याद मना रहे हैं। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से सुबह सवेरे बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर मुकम्मल हुआ। दौरान जुलूस सैनिटाइजर्स का स्प्रे बार बार किया जाता रहा। सोगवार मास्क और ग्लव्स भी पहने रहे। इसी तरह एहतियाती तदाबीर के साथ लाहौर में भी मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। यौम शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। लाहौर में मरकजी मातमी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने हुकूमती SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए जुलूस में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। वो ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। दमाद रसूल फातह खैबर हैदर कर्रार मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत पर मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद हुआ। अज़ादारान हैदर कर्रार ने मातम व नोहा ख्वानी भी की। जुलूस इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौरान अज़ादारान हैदर कर्रार ने कोरोना वायरस के पेश नज़र ग्लव्स और मास्क पहनकर शिरकत की। हैदरिया स्काउट्स की जानिब से जुलूस में आने वाले अफराद पर जरासीम कश स्प्रे भी किया गया। तो वो ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। शुरका ने कूचा फकीर खाना पहुंचकर नमाज ज़ोहरैन अदा की। मातमी जुलूस मुकर्रर रास्तों नौगज़ा दरबार, पानी वाला तालाब, टिब्बी सिटी, अंदरून तहसील बाजार हकीमा से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। वो ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। अज़ादारान हैदर कर्रार का कहना था कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मास्क और ग्लव्स पहनकर शिरकत कर रहे हैं। 99% कैमरा की आंखों ने ऑन एयर देखा कि ये जुलूस OSP के मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक, हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक निकाला गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा हक था जो हमसे कोई नहीं छीन सकता था। आपने ये हक दिया, हम शुक्रगुजार हैं। 21 रमजान मुबारक को शेर खुदा इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत मुसलमानों को बातिल के खिलाफ डट जाने का पैगाम देती है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की याद में शहर शहर जुलूस बरामद हुए। मातमदारी के दौरान हुकूमती SOPs पर अमल करते हुए समाजी दूरी और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम पर इस्लामाबाद में छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए। तमाम जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। अज़ादारों ने SOPs के तहत बामी फासले समेत मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया।
नारोवाल की इमाम बरगाह गुलिस्तान ज़हरा में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें शुरका ने समाजी दूरी इख्तियार की, जिसके बाद जुलूस बरामद हुआ। अज़ादारों ने मातमदारी की। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता वापस इमाम बरगाह पहुंचकर खत्म हुआ। डेरा गाजी खान में यौम अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मजालिस का इनेकाद किया गया, जिसके बाद जुलूस बरामद हुए। शुरका ने तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया। उच्च शरीफ में यौम अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस मोहल्ला ख्वाजगान से बरामद हुआ। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ वापस इसी मकाम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। शहर शहर बरामद यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों में हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल किया गया। शुरका पर सैनिटाइजर स्प्रे के अलावा जुलूस में शामिल होने वाले हर फर्द के हाथ सैनिटाइज किए गए थे। कराची में जुलूस से वापसी पर 200 अज़ादार गिरफ्तार कर लिए गए। 6 थानों में दर्जनों मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि एक साथ रखने पर कोरोना फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। कराची में जुलूस से वापस आते हुए पुलिस ने 200 से ज्यादा अज़ादारों को गिरफ्तार कर लिया। साउथ जोन में 110 अफराद को गिरफ्तार किया गया। साउथ और सिटी जोन में 50 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। 6 थानों में दर्जनों मुकदमात दर्ज करके एक साथ रख दिया गया है, जिससे कोरोना फैलने का खदशा बढ़ गया है। उधर अज़ादारान का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल किया, सैनिटाइजर, स्प्रे, मास्क और ग्लव्स लगाए, फिर भी पकड़कर बंद कर दिया गया है। उन्होंने फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने शहादत से कबल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई, जो बुलंद पाया अफकार का खजाना और एक एक लफ्ज इंतहाई कीमती है। ये दुनिया के सफर में ज़ादिरा की हैसियत रखता है। जब मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इब्न मुलजिम मलून ज़रबत लगा चुका, तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम दोनों को खुदा से डरने की वसीयत करता हूँ। देखो, दुनिया की तरफ माइल न होना, ख्वाह वो तुम्हारी तरफ माइल क्यों न हो। दुनिया की जिस चीज से तुमको रोक लिया जाए उस पर अफसोस न करना। जो भी कहना हक कहना, जो कुछ करना सवाब के लिए करना, जालिम के मुखालिफ और मजलूम की मददगार रहना। मैं तुम दोनों को और बकिया अपनी तमाम औलादों को और अपने तमाम अहलो अयाल को, उन तमाम अफराद को जिन तक मेरा ये नविश्ता पहुँचे, उन सब को वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना और अपने उमूर को मुनज़्ज़म रखना, बाहमी ताल्लुकात को इस्तवार रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि आपस की कशीदगियों को मटाना आम नमाज रोजे से अफजल है। खुदारा यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, कहीं उन पर फाक़े की नौबत न आए, तुम्हारी मौजूदगी में वो जाया न हो जाएं। खुदारा अपने हमसायों का ख्याल रखना, उनके बारे में तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है। खुदारा कुरान का ख्याल रखना, कहीं ऐसा न हो कि दूसरे इस पर अमल करने में तुम पर सबकत ले जाएं। खुदारा नमाज की अदायगी में पाबंद रहना, इसलिए कि वो तुम्हारे दीन का सुतून है। खुदारा अपने रब के घर का ख्याल रखना, जब तक कि तुम जिंदा हो इसे खाली न छोड़ना, क्योंकि अगर इसे खाली छोड़ दिया तो फिर अजाब से मोहलत न मिलेगी। खुदारा राह खुदा में अपनी जान, माल और जुबान के जरिए जहाद से दरेग न करना। तुम पर लाजिम है कि एक दूसरे से मेल मिलाप रखना और एक दूसरे की आनत करना, और खबरदार एक दूसरे से कता ताल्लुक से परहेज करना। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क न करना, वरना बदकार तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे, और फिर अगर तुम दुआ मांगोगे तब भी वो कबूल नहीं होगी। ऐ अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, ऐसा न हो कि तुम अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए के नारे लगाते हुए मुसलमानों के खून से होली खेलने लगो। देखो, मेरे कत्ल के बदले सिर्फ मेरे कातिल ही का कत्ल किया जाए। देखो, अगर मैं इस ज़र्ब से पर्दा करूं तो तुम इसके सर पर एक ज़र्ब के बदले इसे एक ही ज़र्ब लगाना, और इस शख्स के हाथ पैर न काटना, क्योंकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि खबरदार किसी के हाथ पैर न काटना, ख्वाह वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों न हो। जुर्रत व शुजाअत में बेमिसाल, ज़हानत व समझदारी में लाजवाल, इल्म, तकवा, इबादत, रहमत व शफ़क़त के बानी, आदिलाना हुक्मरानी में मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का नहीं है कोई भी सानी। इस पर रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी।
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی جوان ہی نہیں ہے سوائے علی بن ابی طالب کے، اور کوئی تلوار ہی نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ مواصلات، سالمیت، جواب دہی، ہمدردی، آجزی، اولین مقصد، اثر رسوخ، وقت، شجاعت، عادل، عبادت، تقوی اور اعتماد، کسی بھی لیڈر میں یہ تمام خصوصیات ہونا ضروری ہیں، اور امام عالی مقام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کا عملی نمونہ ہے۔ اگرچہ امام علی علیہ السلام کی مہربانی اور حکمت کے چشمے سے نہ صرف اسلام مستفید ہوا بلکہ دونوں جہانوں میں آپ کی سیرت سے عدل اور انصاف کی مثالیں قائم ہوئی۔ مولا کائنات فضیلت، تقوی، پاکیزگی، وفاداری، انصاف، فصاحت، دوسروں کے لیے احترام اور محروم اور مظلوموں کی مدد کی ایک عالمگیر مثال ہیں۔ دنیا کے بادشاہ یا سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ روٹی، کپڑا اور مکان، تو اگر اس کو اس زمانے میں دیکھنا ہو تو سرکار امیر المومنین سے زیادہ بہتر زمانہ کبھی نہیں تھا، اس لیے کہ سرکار امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں کہا تھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو کہے کہ اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، تم میں سے کوئی ہے جس کے سر پر مکان نہیں ہے۔ خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو یا بدر، حکمرانی امور ہو یا مشاورتی مجلسیں، بات مسائل کی ہو یا یتیموں کی سرپرستی کا معاملہ، اسد اللہ نے ہمیشہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور مثبت سوچ سے ہر مقام پر پختہ دلائل کے ساتھ اپنے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ امام علی علیہ السلام کی قیادت کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود مولا علی علیہ السلام نے کبھی مخالفین سے انتقام نہیں لیا۔ کسی شخص کی جانب سے تہذیب پر مولا کا رد عمل ایسا ہوتا کہ مخالفین بھی داد دیے بغیر نہ رہ پاتے۔ بعد سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی شخصیت کو اتنا جامع نہیں پایا جس قدر امیر المومنین کی شخصیت ہے، کہ اگر آپ علم کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کوئی بھی شخصیت آپ کے مقابلے پہ علم کے مقابلے میں کسی کا چراغ نہ جل سکا سرکار امیر المومنین کے مقابلے پر۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے طرز حکمرانی کے ذریعے بتایا کہ حکمرانی غالب ہونے کا نام نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں لوگوں کی خدمت کا نام ہے۔ امام علی مقام کا نام سنتے ہی جرات، شجاعت، بہادری کا تصور آتا ہے، گویا خدا کی طاقت کا نام جیسے علی ہو۔ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جس طرح قرآن جیسی کائنات میں کوئی کتاب آج تک نہ ہے، نہ تھی، نہ ہوگی، اتنی جامع اور مکمل کتاب کہ جو ایک سرچشمہ ہدایت ہے، اسی طرح سرکار امیر المومنین کی ذات بابرکات بھی بالکل اسی طرح۔ ایک عظیم لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے ہر کام کو بخوبی اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے سر انجام دیا جس پر کوئی سوال اٹھا ہی نہیں سکتا۔ مولا نے اپنے علم و فراست کے سمندر سے ہر انسان کو فیض یاب کیا اور آج تک امام کے اقوال اور ان کی زندگی کی وجہ سے لوگ اپنے مسائل حل کرتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ 21 رمضان المبارک کی مناسبت سے قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی ہدایت پر زہرا اکیڈمی کراچی اور علامہ شبیر حسن میسمی کے تعاون سے سیون شریف میں دسترخوان امیر المومنین کا اہتمام کیا گیا۔ سیون سے شاہمیر رپورٹ کر رہے ہیں۔ سیون شریف میں 21 رمضان شہادت امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام پر قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی خصوصی ہدایت پر زہرا اکیڈمی کراچی و علامہ شبیر حسن میسمی کے تعاون سے شیعہ علماء کونسل پاکستان سٹی 7 کے رضاکاروں کی جانب سے سحری کے پر دسترخوان امیر المومنین امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام شہید کوفہ کا اہتمام کیا گیا۔ شیعہ علماء کونسل پاکستان سٹی 7 کے رضاکاروں کی جانب سے 200 سے زائد مستحق خاندانوں تک سحری کے لیے پکایا نیاز امام علی علیہ السلام دروازوں پر منظم طریقے سے تقسیم کیا گیا۔ شہادت مولا علی علیہ السلام 21 رمضان کو ہم نے قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد نقوی کے حکم کے تحت زہرا اکیڈمی کے تعاون سے قبلہ علامہ شیخ شبیر حسن میسمی کی طرف سے یہ تعاون سے
हम ये शहरी का आज दूसरी शहरी का हमने इंतजामात किए हैं। जबकि दूसरी तरफ शिया उलमाए काउंसिल पाकिस्तान और ज़हरा एकेडमी कराची के तावन से मुकर्रर आज़ादारी और मजालिसों के मकामात, इमाम बारगाहों और मसाजिदों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंतजाम किया गया। कैमरामैन रंजन सोलंकी के साथ शामिर खान ओठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। और अब बात करेंगे महंगाई की। तो रमजान मुबारक का आखिरी अशरा और इस अशरे में भी महंगाई ने कमर तोड़ दी है। इदारे शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तेवार एदादो शुमार जारी कर दिए हैं। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 14 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में चिकन की फी किलो कीमत में ₹1.88 इजाफा हुआ। एक हफ्ते में ताजा दूध ₹1 फी लीटर महंगा हुआ है, जबकि एक हफ्ते के दौरान केले ₹5 फी दर्जन महंगे हो गए और एक हफ्ते में ही बकरे का गोश्त ₹6 फी किलो महंगा हो गया। आलमी मईशत को $88 खरब के नुकसान का खदशा है। एशियाई तरक्याती बैंक की कोरोना वायरस से मुआशी नुकसान से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। लॉकडाउन पाबंदियां जल्द खत्म करने पर मुआशी नुकसान भी कम होने का इम्कान है। अप्रैल में कोरोना से आलमी मईशत को $41 खरब तक नुकसान पहुंचने का अंदाजा लगाया गया था। 3 माह लॉकडाउन रहने से एशियाई ममालिक को $17 खरब नुकसान पहुंचने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन 6 माह तक जारी रहा तो एशियाई ममालिक की मईशत का नुकसान $25 खरब से भी बढ़ सकता है। चीनी मईशत को $11 खरब से $16 खरब तक नुकसान पहुंचने का खदशा भी इस रिपोर्ट में जाहिर किया गया है। जबकि एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि वायरस से दुनिया भर में सियाहत सरमायाकारी को शदीद नुकसान पहुंचा है। आलमी मईशत को $88 खरब के नुकसान का खदशा एशियाई तरक्की बैंक ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किया है। कोरोना ने ग्लोबलाइजेशन को भी खतरे में डाल दिया है। बैनुल अक़वामी सफर और तिजारत भी अब नई पॉलिसी के तहत होगी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वबा से पहले ही ग्लोबलाइजेशन मुश्किलात का शिकार थी। आजाद तजारत का निजाम माली बहरान और अमरीका चीन तजारती जंग की वजह से मुतासिर हो रहा था। वबा ने मुल्कों की सरहदें बंद, तजारत तकरीबन बंद होने के करीब पहुंचा दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद 97% कम हो गई है। मैक्सिको की कारों की बरामद में 90% कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि समंदरों में कार्गो की बैनुल अक़वामी नकलो हमल 21% तक कम हो गई है। और यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। हुकूमत पंजाब का ट्रांसपोर्ट खोलने के मामले पर बड़ा इकदाम। सूबाई हुकूमत ने मशरूत तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत देने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने मशरूत तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत देने का फैसला कर लिया। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए पंजाब के ट्रांसपोर्टर के साथ इजलास किया। राजा बशारत ने कहा कि हुकूमत को कोरोना से बचाव के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स और दीगर कारोबारी तबके का भी ख्याल है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इसीलिए मशरूत तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत देने का फैसला किया है। इनका एक बड़ा दरीना मुतालबा चला आ रहा था, काफी दिनों से चला आ रहा था कि पंजाब में जो ट्रांसपोर्ट है उसको चलाने की इजाज़त दी जाए। तो इनसे हमारे मुज़ाकरात हुए हैं और हमने ये तय किया है कि आज हम चीफ मिनिस्टर साहब को सिफारिशात भिजवा रहे हैं कि SOPs के साथ ये ट्रांसपोर्ट को चलाने की इजाज़त दी जाए और इसके लिए हतमी तारीख जो है उसका फैसला चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। राजा बशारत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत कम हुई हैं। इसका फायदा किरायों में कमी की सूरत में अवाम को पहुंचाना चाहिए। किरायों में कमी या नजरसानी के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की सरबराही में कमेटी कायम होगी जो ट्रांसपोर्टर के साथ मिलकर नए किराए तय करेगी। क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में कमी आई है तो ये उसी रेशो से अवाम को रिलीफ भी दें और किरायों में कमी भी करें और इस पे इन्होंने हमारे साथ इत्तफाक किया है। अभी हमारी इस मीटिंग के बाद इन्होंने महकमे के साथ बैठकर वो रेशो तय करनी है कि किस रेशो से ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का जो रिलीफ आया था वो आवाम को कैसे मुमकिन होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से हुकूमती SOPs के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स हर चक्कर के बाद बस की डिसइंफेक्शन और हर टर्मिनल पर सैनिटाइजर की दस्तियाबी यकीनी बनाएंगे। मुसाफिर अगले दरवाजे से सवार और पिछले दरवाजे से उतरेंगे। बुखार या खांसी के हामिल मुसाफिर बस में सवार नहीं हो सकेंगे। हुकूमती कमेटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द चलाने के लिए अपनी हतमी सिफारिशात वज़ीर आला को पेश करेगी और वही हतमी फैसला करेंगे। इजलास में ट्रांसपोर्टर्स ने पंजाब हुकूमत को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत के तय करदा SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर।
वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं खदशा है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट खोलेंगे तो वायरस तेजी से फैलेगा। एनसीसी के तमाम फैसले मुशावरत के बाद किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट खोलने से मुताल्लिक पूरी तरह फैसला नहीं हो सका। कंसेंसस से फैसले होते हैं, कोई फैसला ये नहीं करते कि जिधर हम ये समझें कि कोई एक सूबा नहीं मान रहा। इसलिए अभी तक पूरी तरह ट्रांसपोर्ट के ऊपर फैसला नहीं हो सका, क्योंकि एक दो सूबों के ये खदशात हैं कि अगर आप खोलेंगे ट्रांसपोर्ट तो ये वायरस फैल जाएगी। हम जो भी कदम उठाएं पहले ये सोचें कि हमारा जो सबसे गरीब तबका है उसकी हम मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस कोरोना वायरस में जो आज सबसे मुश्किल में है वो हमारा गरीब तबका है। तो जो ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो तो गरीब आदमी की ट्रांसपोर्ट है। हम तो कहीं भी जा सकते हैं अपनी गाड़ियों में, लेकिन एक गरीब आदमी, एक मजदूर, वो तो जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके लिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं तो हम ये याद रखें कि हम एक गरीब की जिंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। सिविल एविएशन डिवीजन ने 16 मई से अंदरून मुल्क परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया है। अंदरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन के लिए ही SOPs तश्कील दी जा चुकी हैं। सिविल एविएशन डिवीजन की जानिब से 16 मई से अंदरूनी मुल्क परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। सिविल एविएशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पिशावर एयरपोर्ट से 4 और कोयटा एयरपोर्ट से हफ्ते में 8 परवाजें चलेंगी, जबकि इस्लामाबाद और इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर से हफ्ते में 32 परवाजें चलेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिना एयरपोर्ट कराची से हफ्ते में 68 परवाजें चलेंगी, जबकि PIA और सीरीन एयरलाइंस को अंदरूनी मुल्क परवाजें चलाने की इजाजत दी गई है। अंदरूनी मुल्क चलने वाली तमाम फ्लाइट्स के लिए SOPs को फॉलो करना लाजमी होगा। फ्लाइट्स में सोशल डिस्टेंसिंग समेत दीगर एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करना होगी। यही नहीं, अलामात वाले मरीजों के हवाले से मौके पर मौजूद अफराद उनकी आमदरफ्त से मुताल्लिक फैसला करेंगे, जिसका मकसद दीगर मरीजों को महफूज बनाना है। मुल्क में 3 रोजा सेफ डे का आगाज हो गया है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन कर दिया गया है। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बाजार और मार्केटिंग पीर को दोबारा खुलेंगी। इस्लामाबाद में भी आज से कारोबार 3 रोज के लिए मुकम्मल बंद रहेगा। मेडिकल स्टोर 24 घंटे, अशिया जरूरिया की दुकानें 5 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, पाबंदियां आर्जी इकदाम है। कारोबार की बंदिश से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा। मईशत बहाल होने तक गरीब और नादार तबके की मुश्किलात भी बढ़ेंगी। हमें अपने फैसले जमीनी हकाइक और अवाम की हालत जार को देखकर करने हैं। वफाक ने सूबे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने से मुतालिक सिफारिशात भी मांग ली हैं। सूबे आज नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन के इजलास में अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। पंजाब ने सख्त SOPs के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। सूबे की सिफारिशात की रोशनी में हतमी फैसला होगा। सिंध में वबाई अमराज तरमीमी एक्ट नाफिज हो गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि एक्ट की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने करेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख तक जुर्माना किया जाएगा। सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे अहम चीज एक जुर्माना है, जिसकी लागत डिपेंडिंग कि आपने कितनी बड़ी कानून शिकनी की है, कितनी बड़ी कानून की पामाली की है, उसका अमाउंट 10 लाख रुपए तक जा सकता है। मैं समझता हूँ कि शहरी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी ख़तरनाक वबा है, जिसको निमटने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आप अगर खुद इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप खुद इन चीज़ों को वायलेट करेंगे, तो यकीन जाने सिंध हुकूमत की कोई भी एहतियाती तदाबीर वो कामयाब नहीं हो सकती और कोरोना वायरस को हम रोकने में कामयाब नहीं हो सकते। अब ये कानूनी चाराजोई हम करने जा रहे हैं, ये कानून हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है। उम्मीद है कि शहरी इस कानून की खातिर थोड़ा सा डर और खौफ होगा और इस कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा हो गया। नैब ने एक और रेफरेंस तैयार कर लिया है। 7 अरब करप्शन केस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और को मरकजी मुलजिम करार दिया गया है। शरीफ फैमिली एक दफा फिर नैब के रिडार पर आ गई। नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ 7 अरब रुपए का रेफरेंस तैयार कर लिया। मरकजी मुलजमान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शामिल हैं। नैब प्री एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल की जेर सदारत होगा, जिसमें नैब लाहौर की जानिब से भिजवाया गया रेफरेंस के तमाम पहलुओं से जायजा लिया जाएगा। नैब लाहौर की जानिब से भेजे गए रेफरेंस में शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस में 16 मुलजमान, 4 वादा माफ गवाह और 100 गवाहान शामिल हैं। जराये के मुताबिक नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा
शहबाज मरियम नवाज से मुतअद्दिद अहम सवालात किए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज नैब के पूछे गए 80% सवालात के जवाब न दे सके। नैब ने शरीफ खानदान के मुतअद्दिद अफराद को सवालनामे भिजवाए गए, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब भी न मिले। शरीफ खानदान ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीके से पैसा बनाया। और कोरोना सूरत हाल पर बुलाया गया कौमी असम्बली का इजलास सियासत की नजर हो गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान अल्फाज की गोलाबारी एक दूसरे पर करते रहे। को पता लग गया कि ये इतने अहम प्रोग्राम्स को भी सियासी फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और यही हशर इन्होंने कोरोना के साथ किया। कोरोना को भी इन्होंने सियासी पॉलिटिकल फुटबॉल के तौर पर इस्तेमाल किया। और ये सिर्फ तहरीके इंसाफ की हुकूमत की गलत पॉलिसी थी कि जिसकी वजह से यहाँ पहला तो अमेरिका में, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में, यूके में, फ्रांस में, भारत में, ईरान में कहीं तो ये तजुर्बा हो जाता ना। वजीर आजम अपनी क़यादत का सिक्का चमका सकते थे कि वो सबको इकट्ठा करते, वो पूरी कौम के प्राइम मिनिस्टर बनते, लेकिन उन्होंने अपोजिशन के साथ बैठने से इनकार किया। तमाम दुनिया आहिस्ता 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 वहीं पहुंच रही है जहां पर यह सफर शुरू होने के वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसी डिसीजन था। अभी तक कोरोना के ऊपर हुकूमत की कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी। कहां है वजीर सेहत? वजीर आजम खुद नहीं है, मुशीर सेहत भी गायब हैं। ये इनकी संजीदगी है। अपने सूरत हाल को देख के, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, इस बात पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम मगरिब की अंधी तकलीद नहीं करते। आज वबा बढ़ गई है, केसेस बढ़ गए हैं, अमवात बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे काबू से बाहर नहीं हुए। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। पाकिस्तान की दवासाज कंपनियों का अमेरिका से मुआहदा तय पा गया। मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी के बाद दवाई बनाना शुरू कर देंगे। कोरोना के मरीजों की परेशानी हल हो गई। इलाज की एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर दरियाफ्त कर ली गई। अमरीकी कंपनी ग्लैंड ने दवा पाकिस्तान को बनाने की भी इजाजत दे दी। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 6 से 5 हफ्तों में दवा की रजिस्ट्रेशन होगी। 8 हफ्तों के दौरान पैदावार शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5 कंपनीज को ये लाइसेंस दिया है, जिसे हम वॉलंटरी लाइसेंस कहते हैं या नॉन एक्सक्लूसिव वॉलंटरी लाइसेंस कहते हैं, कि जिसके तहत इस दवा की जो बनना है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो पाकिस्तान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में होगी। इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में चंद हफ्तों के अंदर, और इसका नाम है रेमडेसिविर। डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया कि अमरीकी दवासाज कंपनी ज्वेलगेट ने दवा से मुताल्लिक मानना है कि कोरोना की मौसर दवा है। दवा के इस्तेमाल से मर्ज की शिद्दत में 30% कमी आई है। हुकूमती हलकों की जानिब से पाकिस्तान में दवा की तैयारी को शोबा सेहत, मुआशी और सिफारतकारी के मैदान में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दवा की तैयारी से मरीजों, हेल्थ वर्कर्स को वबा से निपटने के लिए जदीद बुनियादों पर सहूलत मुयस्सर होगी। पाकिस्तान मुआहिदे के तहत 127 ममालिक को दवा फराहम करेगा। कोरोना इलाज के लिए मेडिसिन पहले अमेरिका हासिल करेगा। अमेरिका ने हक जताना शुरू कर दिया है। फ्रांस और दीगर ममालिक ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। कोरोना के मरीजों के लिए दवा की तैयारी के अभी मुआहदे तय पाए हैं। दवा तैयार होने से पहले ही इसके हुसूल पर तनाज़ा सामने आ गया है। फ्रांसीसी दवासाज कंपनी सनोफी के सरबराह ने कहा कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन पहले अमरीकी शहरियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी हुकूमत ने इसकी तैयारी में सरमायाकारी की है। पॉल हिडसन का कहना था कि अमरीका ने अपने शहरियों की हिफाजत के लिए सरमायाकारी में पहल की और रिस्क लिया। पहला हक भी उन्हीं का है। पॉल हिडसन के बयान पर कई हलकों ने मजम्मत की है। फ्रांसीसी नायब वजीर खजाना का कहना है कि सिर्फ मुआशी वजह बयान करके किसी एक को खास तरजीह देना नाकाबिल कबूल बात है। फ्रांसीसी इमदादी तंजीम ऑक्सफैम ने दवा की मुनसिफाना बुनियादों पर दुनिया भर में तकसीम को यकीनी बनाने के लिए कानून। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे में कोरोना वायरस के 870 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 12 अफराद लुकमाए अजल बन गए। वज़ीर आला सिंध की जानिब से बताया गया है कि 24 घंटों के दौरान 5566 टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में 870 केसेस रिपोर्ट हुए और अब तक 1,13,393 टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 14,916 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुराद अली शाह के मुताबिक कोरोना के बायस अब तक मरने वालों की तादाद 255 हो गई है। सिंध में 24 घंटों में 533 मरीज सेहतयाब हो गए, जिसके बाद सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,606 हो गई है। वज़ीर आला का कहना है कि इस वक्त 11,055 मरीज जेरे इलाज हैं। घरों पर 9,651 जबकि 887 मराकज और 517 अस्पतालों में जेरे इलाज हैं।
107 मरीजों की हालत तशवीशनाक है और 35 वेंटिलेटर्स पर हैं। अदाद शुमार के मुताबिक कराची में 567 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला शर्की में 139, वस्ती में 125 और जुनूबी में 115 नए केसेस सामने आ चुके हैं। इसी तरह मलीर में 102, जिला गरबी में 52 और कुरंगी में 34 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आला के मुताबिक लड़काना में 57, सखर में 23 और खैरपुर में 22, कंबर शुदा कोट में 19, घोटकी में 16 और सांगड़ में 12 नए केसेस सामने आए। इमाम खुमैनी ट्रस्ट के चेयरमैन अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की हिदायत पर सिकरदू एंट्री पॉइंट पर तैनात पुलिस एहलकारों में सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए गए। मुल्क भर में कोरोना वबा से जहां खुसूसी इक़दाम किए गए हैं, वहीं गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से सूबे में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। बल्तिस्तान डिवीजन के जिला स्कर्दू में फराइज सर अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों में IK ट्रस्ट की तरफ से मास्क तकसीम किए गए। चेयरमैन अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की खुसूसी हिदायत पर कोऑर्डिनेटर विलायत अली ने पुलिस एहलकारों में सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2019 जारी कर दी गई है। बिजली के शोबे का पोस्टमार्टम अथॉरिटी ने सरकारी पावर प्लांट्स की कारकर्दगी को गैर मयारी करार दे दिया है। नेपरा के मुताबिक पावर सप्लाई का मयार बदतर और गैर यकीनी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। नेपरा स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज रिपोर्ट जारी, बिजली की तकसीमकार कंपनियों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी पावर प्लांट्स की कारकर्दगी गैर मयारी है। बड़ी सरमायाकारी के बावजूद ओवर बिलिंग और महंगी पैदावार जैसे मसाइल बरकरार हैं। अथॉरिटी रिपोर्ट के मुताबिक बिजली का तकसीम और तरसीली निजाम नजरअंदाज किया जा रहा है। इस हवाले से नेपरा की सिफारिशात को भी मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनियां गुज़िश्ता 15 साल से कोई बेहतरी नहीं ला सकी, जबकि लाइन लॉसेज और वसूलियों की शरह वही है जो 5 साल पहले थी। नेपरा के मुताबिक कुदरती गैस को गैर मयारी पावर प्लांट्स पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बेहतर कारकर्दगी वाले पावर प्लांट्स को गैस पर चलाकर लागत कम की जा सकती है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात रोकने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात की जरूरत है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में के इलेक्ट्रिक की बिजली की पैदावारी सलाहियत 2294 मेगावाट रही, जबकि के इलेक्ट्रिक ने 2018-19 में 10 अरब 72 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक अपने पावर प्लांट्स को कम चलाकर लोड शेडिंग करती है और के इलेक्ट्रिक की तरफ से कम गैस की दस्तयाबी या गैस प्रेशर की वजह बताई जाती है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक LNG पर लगे पावर प्लांट्स महंगी बिजली का बायस हैं। नेपरा के मुताबिक हुकूमत को 1600 अरब रुपए के बढ़ते गर्दिशी कर्जों की रोकथाम के लिए फौरी इकदामात की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक 2453 मेगावाट के हवेली बहादुर शाह बल्लूकी LNG प्लांट से हुकूमत को बेहतर माली सपोर्ट मिल सकती है। पावर सेक्टर में बद इंतजामी के मसाइल बरसों से इकट्ठे हुए। सरकारी शोबे के कुछ थर्मल पावर प्लांट्स की हालत इंतहाई खराब है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत 39,145 मेगावाट है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मईशत आलमी तरक्याती बैंक ने कोरोना वबा में मईशत को नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कोरोना वायरस के बायस आलमी मईशत को $8.8 ट्रिलियन नुकसान का तखमीना लगाया गया है। कोरोना वायरस इंसानी जानों के साथ मुआशी मैदान को भी नुकसान पहुंचाने लगा। एशियाई तरक्याती बैंक की कोरोना वबा से मुआशी नुकसानात पर रिपोर्ट जारी। ADB का कहना है कि वायरस के बायस आलमी मईशत 9.7% तक गिरावट का शिकार हो सकती है। ADB के मुताबिक एशियाई ममालिक को कोरोना वायरस के बायस $1.7 ट्रिलियन नुकसान का खदशा भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के बायस चीन को $1.1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। ADB के मुताबिक कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए तमाम ममालिक की हुकूमतें इक़दामात कर रही हैं, जबकि दुनिया भर में सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दामात भी जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में सियाहत और सरमायाकारी को शदीद नुकसान पहुंचा है। कोरोना वायरस के बायस तिजारत और सनतों की पैदावार में कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सफरी पाबंदियों, लॉकडाउन, सरहदों की बंदश से मुआशी नुकसान हुआ है। मौजूदा माशी सूरत हाल में पॉलिसियों का तयन करना इंतहाई अहमियत का हामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत की तिजारत में $2.6 ट्रिलियन तक कमी हो सकती है, जबकि कोरोना वायरस के बायस 158 मिलियन से जायद लोग बेरोजगार होने का खदशा भी है। रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई ममालिक में ज्यादा बेरोजगारी बढ़ने का खदशा है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। माह मुबारक का आखिरी अशरा लाखों अफराद एहतिकाफ में बैठ गए शहरी शब बेदारियां करते हैं ताकि अल्लाह ताला से इस अजीम रात के सदक़े अपने गुनाहों की माफी मांगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच।
सातों का मेहमान है और जाते जाते एक ऐसा तोहफा बंदगान खुदा की झोली में डालकर जा रहा है। आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात शब कदर है। उलमाए कराम कहते हैं तमाम अहले इस्लाम को चाहिए कि वो शब कदर की मुबारक रात को तलाश करें। ताक रातों में जिस कदर हो सके नफल नमाज, तिलावत कुरान, जिक्र व तस्बीह में मशगूल रहें। कबूलियत की उन घड़ियों में जो ताक रातों में परवरदिगार आलम हमें अता करता है। मजलूम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिए, चाहे वो कश्मीर में बसता है, चाहे वो फ़लस्तीन में बसता है, चाहे वो यमन में है। और फिर कोरोना वायरस के सबब जो पूरी दुनिया की एक खौफ का शिकार है, हमें अल्लाह पाक से इस मौके पर ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से निजात अता फरमाए। आखिरी जो अशरे की ताक रातों में से एक रात जो है वो शब कद्र है, और शब कद्र जो एक रात है उसके बारे में आप जानते हैं कुरान ने क्या फरमाया है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, के 1000 महीनों से एक रात ये अफजल है, और 1000 महीने कई सालों पे मुहित होते हैं। लिहाजा ये लम्हात जो है शब कद्र के तकदीर साज लम्हात हैं, इंसानों की जिंदगियां बदल जाती हैं। उलमाए कराम का मजीद कहना था कि पूरे आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें और साथ साथ मुल्क की इस्तेकाम व तरक्की और कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआ करें। फैसल मस्जिद में जहां 1500 अफराद हर साल इत्तिकाफ में बैठते थे, वहां सिर्फ अब चंद अफराद हैं। बाकी मसाजिद में भी कोरोना के फैलाव से बचने के लिए हुकूमती हिदायत के मुताबिक महदूद तादाद में अफराद इत्तिकाफ में बैठ चुके हैं। सच टीवी की जानिब से शुरू की गई नेकी की टोकरी मुहिम को कराची के शहरियों ने सराहते हुए कहा है कि मुस्तहिक अफराद की मदद वक्त की अहम जरूरत है। जो नेकी की टोकरी है वो बड़ी कामयाब चल रही है। ये सच टीवी वालों ने जो नेकी की टोकरी है काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। एक नेकी लोगों के साथ होनी चाहिए। जैसे नेकी है तो पहले तो हम उस गरीब तक जो सामान नहीं पहुंच रहा है, और ये ऐसा कोई टीम ऐसी बने जैसे सच की टीम बने जो वहाँ तक लोगों तक पहुँचे सामान, और लोगों तक राशन भी पहुँचे। सच टीवी जो नेकी की टोकरी बनाई है तो ये लोगों की मदद हो रही है ना, तो बस सही है भाई, ये तो नेकी का काम है। अगर जो भी इसके अंदर ताउन करना चाहे करे, मगर अपनी आंखों से जरूर देखे कि सही आपका पैसा जा कहाँ रहा है, सही जगह जा रहा है तो ठीक है, वरना आप खुद जाएं ढूंढें और हकदार को उसका हक देकर आएं। ने ये जो नेकी की टोकरी का इंतजाम शुरू किया, हम इसकी भरपूर हिमायत करते हैं, और ये जो अगर लोगों के लिए मदद कर रहे हैं तो हम इनका साथ देना चाहिए, और जैसे कि आवाम दे रही है गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस वक्त कोरोना की सूरत हाल में जो मुतासिर हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करना हम मुसलमानों के ऊपर लाजमी है। भारत में इस्लाम दुश्मनी दुनिया को दिखाई देने लगी है। कोरोना के पर्दे में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यूरोपियन पार्लियामेंट रिसर्च सर्विस ने मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल और भारत में मुस्लिम कुश पॉलिसियों का जिम्मेदार मोदी हुकूमत को करार दे दिया। मोदी सरकार की आशीर्वाद पर आरएसएस के गुंडे भारत में मुसलमानों पर मजालम ढा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस की गुंडागर्दी के वाकयात दुनिया की ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। अमरीकी सफीर अमूमी बराए आलमी मजहबी आज़ादी सिम ब्राउन बैक ने भारत में मुसलमानों पर होने वाले ऑनलाइन और जिस्मानी हमलों की जानब इशारा किया। उन्होंने कहा कि भारत में जाली खबरों की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट की रिसर्च सर्विस ने भी मोदी सरकार की गुंडागर्दी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट में मोदी हुकूमत बीजेपी और आरएसएस को भारत में नस्ल प्रस्ताना तशद्दुद और मकबूजा कश्मीर की अबतर सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया गया है। रिसर्च सर्विस में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के दोबारा बरसरे इख्तिदार आने के बाद से 53 मुसलमानों को नस्ली और मजहबी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। भारतीय हुकूमत की गुंडागर्दी से वाज़ेह हो गया कि अक़लियत मोदी के मुजालम और रियासती तशद्दुद से महफूज नहीं। कनाडा में लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का आगाज हो गया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अवामी पार्क जुज़वी तौर पर खोलने की मंजूरी दे दी। जस्टिस ट्रूडो ने कोरोना पर ब्रीफिंग में लॉकडाउन के दौरान मुतासरा शोबों के लिए मराद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शहरियों को ये तस्लीम करना होगा कि वबा के खात्मे और वैक्सीन की दरियाफ्त के बावजूद दुनिया काफी बदल चुकी है। और मौसम की खबर आपको दें तो महकमे मौसमियात ने कराची में 17 मई से एक और मुतदिल हीट वेव की पेशगोई कर दी है। सूरज के तेवर बदलने लगे हैं, रोजेदारों के पसीने बहने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। रोजेदार हो जाएं होशियार, बारिश तो ना आई, हीट वेव की एक और लहर आने को हो गई है तैयार। 17 से 22 मई तक सूरज आग बरसाएगा, पारा 41 को छू सकता है। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। मुल्क भर में बारिशें, लेकिन कराची में गर्मी का जोर बरकरार रहेगा। शदीद धूप, समंदरी हवाएं मुनक़ता और पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड को अबूर करने के लिए तैयार हो तो समझ लें कि हीट वेव के खतरात मंडला रहे हैं।
मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि 17 मई से हीट वेव शहर का रुख करेगी। 17 से 22 मई तक दर्जे हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 45%, जबकि मगरिब से हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। कराची के रोजेदार हो जाएं होशियार, मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया है। 17 से 22 मई तक हीट वेव की एक और लहर आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात कराची के हीट वेव अर्ली वार्निंग सेंटर ने एक मॉडरेट हीट वेव की पेशनगोई की है, जो कि 17 से 21 या 22 मई तक प्रिवेल करेगी कराची के ऊपर। इस दौरान कराची के टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री तक जा सकते हैं। और दिन के औकात में ख़ासकर साउथ वेस्टर्ली फ़्लो जो कराची के ऊपर समंदर की तरफ से हवाएं चला करती हैं, ये सिलसिला दिन के वक्त बेशतर वक्त तक मौकूफ़ रहेगा और शाम में अलबत्ता ये चलेंगी दोबारा से। दिन के औकात में नॉर्थ वेस्टर्ली फ़्लो कराची के ऊपर प्रिवेल करेगा, तो टेम्परेचर राइज़ करने की वजह ये होगी। तो ये 17 से लेके 21 या 22 मई तक एक मॉडरेट हीट वेव होगी, इसलिए कि इसमें उतनी ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो उतनी। अली से कहती है अहले अज़ा ये रो रो कर के एक फूल भी इस साल हम चढ़ा न सके, इमाम आपका ताबूत हम उठा न सके। तमाम शहर में वीरानियों का मंजर है, इस बरस दिल मोमिन गमों का पैकर है, हम अपने शहर को शहरे अज़ा बना न सके। अली से कहते हैं अज़ाए रो रो कर के फूल भी इस साल हम चढ़ा न सके, इमाम आपका ताबूत हम उठा न सके। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।